अब अगला नियम आता है नियम 3। थर्ड नियम के अनुसार किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। उसका मान ही 1 होता है ना। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान ही 1 होता है। अगर किसी संख्या की कोई घात नहीं है तो उसको तो हम एक घात लिखते हैं, क्योंकि कभी भी x को x से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर क्यों आता है? इसीलिए क्योंकि उन दोनों की घात एक एक होती है तो एक मानी जाती है ना, घात एक। और घात 0 है तो उसका तो मान ही एक है ना। उसका कारण बता दूं मैं आपको, सीधा सा कारण है कि भाई जैसे 7 की घात 2 में 7 की घात 2 का भाग दे, तो भाई 49 में 49 का भाग दे रहे हो तो भागफल तो एक आएगा, ये एक है ना। और इधर घातांक नियम के अनुसार आधार समान है तो घातें घटेंगी, तो 7 की घात 2 माइनस 2 बराबर 1, तो 7 की घात 0 बराबर 1। तो इस प्रकार समान संख्या में समान संख्या का भाग दोगे तो भागफल तो एक आना ही है, और घातांक नियम के हिसाब से सरल करोगे तो परिणाम उस संख्या की घात 0 का मान 1 आएगा, है ना। देखो जैसे मान ज्ञात करना है 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 0 प्लस 7 की घात 2 बटा 3 की घात 0 माइनस 5 की पावर 5 बटा 5 की पावर 2। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 की घात 0 का मान 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 बटे में 3 की घात 0 उसका मान 1 माइनस ये समान आधार वाली संख्या है, बटे में है तो घातें घटेंगी इनकी, 5 की घात 5 माइनस 2, तो ये हो गया 9 एकम 9 प्लस 49 माइनस 5 की घात 3, 5 की घात 3 का मान 5 इंटू 5 इंटू 5 125, तो 9 प्लस 49 माइनस 125, तो 9 और 49 जुड़ के हो गए 58, 58 माइनस 125, तो 125 में से 58 घटाए तो माइनस का बचेगा, 15 में से 8 गए तो 7 और 11 में से 5 गए तो 6। ये आपका आंसर है ना। तो ऐसे किसी भी संख्या की घात 0 आ जाए तो उसका मान 1 होता है ना। ठीक है ना। अब अगला नियम आता है नियम 4। चौथे नियम के अनुसार किसी संख्या की पावर है m और उसकी भी होल पावर है m, तो होल पावर हमेशा पावर से गुणा हो जाती है, a की घात m इंटू m गुणा हो जाएगी, है ना। ये नियम है आपका चौथा, होल पावर पावर से गुणा हो जाती है। जैसे 3 की घात 5 इसकी होल घात 2, ये हो जाएगी 3 की घात 5 इंटू 2, 3 की घात 10। 7 की घात 2 इसकी होल पावर 1/2, तो होल पावर पावर से गुणा होगी, 7 की घात 2 इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 एकम 2 कट गया, 7 की घात 1 बची, एक घात को लिखो चाहे मत लिखो, एक ही घात मानी जाती है, ये है ना। तो इस प्रकार होल पावर हमेशा पावर से गुणा होती है ना। ये है नियम नंबर 4। अब आता है पांचवा नियम। पांचवें नियम के अनुसार अगर दो गुणनखंड a और b है और उनकी होल पावर है m, तो ये भी इन गुणनखंडों की घातों से गुणा हो जाएगी,
पावरों से, पावर से, है ना। ए की पावर भी एम इंटू बी की पावर भी है ना। ये नियम बटे में भी लागू होता है। ए बटा बी की होल पावर है, तो इसके अंश में और हर में, दोनों की घात से घात गुणा हो जाएगी। ए की घात एम बटा बी की घात एन, है ना। तो ये नियम है आपका 5, है ना। ठीक है। इस पे बेस्ड उदाहरण जैसे सरल करो। 7 का स्क्वायर होल पावर 8, तो होल पावर पावर से गुणा होगी 10 हो गया। 3 इंटू 5 की होल पावर 3, तो 3 की पावर भी 3 इंटू 5 की पावर भी 3। 2 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 3, इसकी होल पावर 5, तो 2 की पावर में भी गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10, और इंटू 7 की पावर में भी गुणा हो जाएगी, 3 पंजे 15। ठीक है ना। बटे में भी ये नियम लागू होगा। जैसे 7 बटा 2 की होल पावर 8, तो 7 की घात भी 8 बटा 2 की घात भी 8, है ना। इस तरह से होल पावर पावर से गुणा हो जाती है, वाला ही नियम।